जय गुरुदेव। तेरी मंजिल पार हो जाएगी, घबराओ नहीं, प्रेम करो। जिससे प्रेम करोगे वह उड़ा ले जाएगा। प्रेम कर लो तो तुम उड़ जाओगे। मनुष्य शरीर रूपी घोंसले से उड़ जाओगे नाम को पकड़कर। तुम नाम से प्रेम कर लो। नाम को पकड़कर प्यासे मिली, सब दर्द चला गया। लगाव जब हमारा निमित्त मात्र रह जाए तभी चल सकते हो। इसको भी पकड़े रहे उसको भी पकड़े रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये दौलत तो तब मिलती है जब अपने को खाक में मिला दे। जो उसके लिए कुर्बान होगा, रात दिन बेचैन रहेगा, आशिक हो जाएगा, वह उसको देख सकता है। हमारे अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है कि हम इस बात को समझ ही नहीं पाते और हम सोचते हैं कि मैं नाच रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये सब मैंने ही किया है। लेकिन हम उस डोर को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि पर्दे के पीछे कोई है जो हमें नचा रहा है। हम उस मोरिया की तार को भूल जाते। हम सब जीव मालिक की हुक्म की तार बंधे हुए हैं। वास्तव में हम सब जीव मालिक के हाथ की कठपुतलियां ही हैं। मैं समय का बड़ा पाबंद हूँ। कोई भी इतना समय का पाबंद नहीं रहता, पर जिसने समय की कीमत समझ लिया वही कामयाबी पाया। आपको मनुष्य शरीर रूपी सुनहला समय मिला है, प्रभु मिलन का समय। अगर अब आप चूके तो युगान युग पछताते रहेंगे। याद रखो कि अगर महापुरुष तुम्हारे सामने आकर चले जाएं और तुम हैं या नहीं की स्थिति में ही रह गए तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वे महान आत्माएं जो गुरु बोध में आती और तुम्हें उपदेश देकर अज्ञान की अवस्था से निकालना चाहती हैं, उनके उपदेश को तुमने अगर ग्रहण नहीं किया और खाली रह गए तो वे महान शक्तियां तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगी। अपने मन की निरख परख करते रहो। इस मन को मानाना पड़ेगा। धीरे धीरे मानाते मान जाएगा। जब मन सूरत का साथ देगा तब ये नाम को पकड़ लेगी और सतलोक पहुंचकर चेतन भंडार में मिल जाएगी। मन का स्वभाव है उछल कूद करना, यह खाली नहीं बैठ सकता। जब इसे अंतर्घात पर अमृत पीने को मिलेगा तब चुप हो जाएगा। मौत कैसे होती है? मरने के वक्त नाड़ी में सर्दी मालूम होती है। उस समय पर प्राण और पांचों सूक्ष्म तत्व और जीवात्मा ये सब जिस रास्ते से दाखिल हुए थे उसी रास्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। जीवात्मा के आने और जाने का रास्ता दोनों आंखों के पीछे से है। उसी रास्ते से आकर यह सारे शरीर में फैल गई है। उसी के प्रकाश से सारा शरीर प्रकाशित है। जीवात्मा की किरणें जो पैर तक फैली हुई हैं, मौत के वक्त सिमटने लगती हैं। जब ये किरणें आंखों के पीछे इकट्ठी हो जाती है तब शरीर चेतना रहित और बेसुध हो जाता है। इसे शरीर और दुनिया की खबर नहीं रहती। उस वक्त काल कान के रास्ते से प्रवेश पाकर जीवात्मा को पकड़ना चाहता है। दाई तरफ गुरु की बैठक होती है, तुरंत पकड़ लेते हैं। फिर काल निराश होकर वापस चला जाता है। गुरु अपने में जीवात्मा को मिलाकर ऊपर के रूहानी देशों की ओर चल देते हैं। जैसे मछली बंसी से खींची आती है उसी प्रकार जीवात्मा को गुरु खींच लेते हैं। फिर धर्मराय के दरबार में कर्मों का लेखा जोखा होता है और गुरु फिर उस जीवात्मा को मनुष्य शरीर दिलवा देते हैं। 84 लाख योनियों अथवा नरकों में नहीं जाने देते। गुरु की पूजा में सबकी पूजा। इनसे प्रेम पैदा करो तो अंदर में धंस जाओ। गुरु से प्रेम तो होता नहीं। कहते हो कि हम गुरु से प्रेम करते हैं, ये झूठी बात। महात्माओं का प्रेमी तो कोई कोई होता है जो उन पर कुर्बान हो जाता है। लाखों करोड़ों में कोई एक गुरु से प्रेम करता है। प्रेम करने वाले कोई कोई, विश्वास करने वाले कोई कोई। जिसको हो जाता है तो उसका काम हो जाता है। गुरु की महिमा को लेश मात्र भी नहीं समझते। संपूर्ण ताकत को अपने अंदर समेटे हुए भी वो धीर गंभीर होते हैं। उनके लिए किसी मुर्दे को जीवित कर देना कोई मुश्किल काम नहीं है। महात्मा क्या करते हैं? वह खाता ही फाड़ देते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, गुरु को पाकर उन पर न्यौछावर हो जाओ और इस तरह से याद करो जैसे चातक चंद्रमा को एकटक होकर देखता है। गुरु के स्वरूप को अपनी दिव्य औख में बसा लो। गुरु से तू प्यार कर ले, तेरी मंजिल पार हो जाएगी। प्रेम कर लो तो तुम उड़ जाओगे। अपने पिया की मैं न हुई प्यारी। उसके नाम का जब नशा चढ़ेगा तो यह नशे सब उतर जाएंगे और तुम उसमें डूब जाओगे। तो प्रभु के नाम का नशा, इसको तुम्हें पीना चाहिए। जो भी काम करो
याद रखो गुरु महाराज सब देख रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं ही आया हूं और वहां से यहां तक मेरा ही पसारा है, इस पर भी कोई न समझ सके तो क्या किया जाए। जय गुरुदेव।